नमस्कार। ज्वेलरी इन्फोमीडिया द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक टैबलॉयड में आपका स्वागत है। So we are just here and it's the end of the IIHS Tritiya, the successful third edition, and I am extremely proud of the team over here, what we have put up. And it's just third year, it's a small baby, but it's already the third biggest show in the country. 1900 plus booths, 1100 exhibitors. More than that, we had quality 10,000 plus retailers visiting. We had amazing networking nights, innovate talks, the food and the whole ambience of the show was world class. This show is going to take a few more years to reach the stature of Signature and Premier. But I'm sure every year we'll build on to this, maybe 1,000 more visitors next year, after that another 1,000 more. And that way in 3-4 years time, I think this show is going to have its own place in the Indian gems and jewelry space. A lot of international buyers are also going to come. This time we had the Ramzan coincidentally clashing with it. So we missed a few of that region, some buyers from that region. But going forward, I think every year the show is just going to get bigger and better. And thank you everybody. Thank you all the exhibitors, retailers, visitors, friends, media, and my team over here for putting up this great show. वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सोने के लिए आशावादी भविष्य दिखाया है, क्योंकि उनका अनुमान है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद सोने की कीमत $3,000 प्रति औंस के पार जाती रहेगी। अग्रवाल ने सोने पर अपनी भविष्यवाणी साझा करने के लिए एक पूर्व में ट्विटर का सहारा लिया, जिसमें दावा किया गया कि कीमती पीली धातु की सुरक्षित पनाहगाह अपील के कारण इसकी मांग और कीमत में लगातार उछाल आया है और उन्होंने भारत को इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने और इसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उद्योगपति ने पोस्ट किया, भारत के लिए अपनी मौजूदा सोने की संपत्ति को पुनर्जीवित करने का यह सबसे अच्छा समय है। सोने की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। विश्लेषकों का अनुमान है कि यह कीमती धातु जल्द ही $3,100 प्रति औंस के स्तर पर पहुंच सकती है। यह उछाल सोमवार को स्थिर कीमतों के बावजूद आया है, क्योंकि निवेशकों ने कमजोर अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों को लेकर अनिश्चितताओं का जवाब दिया। सोने को व्यापक रूप से एक सुरक्षित संपत्ति माना जाता है, जो भूराजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के समय में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह धातु 2025 में पहले ही 16 रिकॉर्ड ऊंचाई छू चुकी है, 4 मौकों पर $3,000 प्रति औंस के स्तर को पार कर चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को संकेत दिया कि पारस्परिक टैरिफ के संबंध में कुछ लचीलापन होगा, जो 2 अप्रैल से प्रभावी होने वाले हैं और जिनसे मुद्रास्फीति बढ़ने और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होने की उम्मीद है। एक्सिनिटी ग्रुप के मुख्य बाजार विश्लेषक हान टैन ने कहा, 2 अप्रैल को टैरिफ की घोषणा से भी बदतर स्थिति बुलियन बुल्स को $3,100 के निशान तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर सकती है। पारंपरिक रूप से भूराजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता के समय सोने को एक बचाव के रूप में देखा जाता है। टैन ने कहा, अगर जोखिम पर भावना वापस आती है तो यह मानते हुए कि अमेरिकी टैरिफ की धमकियां काटने की तुलना में अधिक भौंकने वाली साबित होती हैं, तो $3,000 से नीचे क्षणिक हमले देखने को मिल सकते हैं। जयपुर स्थित माइक्रो लग्जरी ब्रांड के संस्थापक गौरव मेहता पारंपरिक घड़ियों की सीमाओं को पार करते हुए ऐसी रचनाएं बना रहे हैं जो आभूषणों और घड़ी संबंधी नवाचारों का समान रूप से मिश्रण है। गौरव मेहता ने कहा, मैं हीरे जड़ित रिंग घड़ियों के इस बेहतरीन संग्रह को पेश करते हुए रोमांचित हूँ। प्रत्येक घड़ी नवाचार, कलात्मकता और असाधारण शिल्प कौशल के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमारा लक्ष्य ऐसी घड़ियां बनाना है जो न केवल समय को बनाए रखें, बल्कि एक बयान भी दे। सीमित संस्करण श्रृंखला उन लोगों के लिए एक आकर्षक अतिरिक्त हो सकती है जो लक्जरी घड़ियों को केवल समय रखने वाले उपकरण के बजाय संग्रहकर्ता की वस्तु के रूप में देखते हैं। भारत के प्रमुख फाइन ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक तनिष्क के घराने से मिया ने गोरेगांव के ओबेरॉय मॉल में अपने नवीनतम फ्लैगशिप स्टोर के लॉन्च के साथ मुंबई में अपनी उपस्थिति मजबूत की। स्टोर का शुभारंभ मिया बाय तनिष्क के रिटेल हेड संजय भट्टाचार्जी ने किया। गोरेगांव के ओबेरॉय मॉल की पहली मंजिल पर स्थित 800 वर्ग फीट के स्टोर में मिया के सिग्नेचर ज्वेलरी का एक बेहतरीन संग्रह था, जिसमें 14 केटी और 18 केटी सोने, हीरे और चांदी में ट्रेंडी और हल्के डिजाइन शामिल थे।
भारत के प्रमुख आभूषण खुदरा विक्रेताओं में से एक पीसी ज्वेलर लिमिटेड ने 29.20 रुपए प्रति शेयर पर 51,71,14,620 इक्विटी शेयर जारी करके अपने वित्तीय दायित्वों के पुनर्गठन के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को स्वीकृत यह तरजीही आवंटन 14 बैंकों के एक संघ को निर्देशित किया गया है, जिससे कंपनी को 1,510 करोड़ रुपए के अपने बकाया ऋण का आंशिक रूप से निपटान करने में मदद मिलेगी। नियामक फाइलिंग के अनुसार नए आवंटित शेयर कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ समतुल्य होंगे, जिससे ऋणदाताओं के लिए समान अधिकार और लाभ सुनिश्चित होंगे। पुणे में 2 स्टोर का उद्घाटन बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित ने पीएनजी ज्वेलर्स के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक डॉक्टर सौरभ गाडगिल, श्री पराग गाडगिल और पीएनजी ज्वेलर्स परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में किया। 2 बड़े स्टोर का संयुक्त क्षेत्रफल अब 20,000 वर्ग फुट तक पहुंच गया है। प्रसिद्ध आभूषण घराने जरीन ने मुंबई में आभूषणों की एक नई वेलनेस रेंज जरीन द्वारा ऊर्जा लॉन्च की है। वस्तुतः ऊर्जा का अर्थ ऊर्जा है, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने के लिए हीलिंग क्रिस्टल से निर्मित वस्तुओं का दावा करती है। यह रेंज मानसिक और शारीरिक बीमारियों जैसे चिंता, अनिद्रा और अंतःस्रावी असंतुलन को संबोधित करती है। प्रत्येक टुकड़ा संतुलन और आत्मजागरूकता को ठीक करने में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। नींद और भावनात्मक संतुलन को प्रेरित करने के लिए सबसे लोकप्रिय हाउलाइट और मूनस्टोन जोड़े हैं। ब्लैक लैब्राडोराइट ग्राउंडिंग और सुरक्षात्मक है, जबकि गार्नेट और मैलाकाइट कंगन बहुतायत और ऊर्जा परिवर्तनों को आकर्षित करने के लिए सुझाए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीकली टैबलॉइड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर योर फेवरेट ज्वेलरी इन्फोमीडिया यूट्यूब चैनल।